कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम काहिरा है। उसके माता पिता अक्सर उससे दूर रहते थे। काहिरा को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वह बड़ी होकर एक लेखिका बनना चाहती थी, इसलिए जब भी उसे खाली समय मिलता वह लिखने बैठ जाती थी। इस समय काहिरा हाई स्कूल की छात्रा है। वह सुबह बहुत जल्दी स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में जंगल पड़ता है क्योंकि वह अपने शिक्षक जोनाथन की क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद काहिरा स्कूल पहुंच जाती है जहाँ शिक्षक जोनाथन पहले से ही क्लास में मौजूद थे। जोनाथन काहिरा को इतनी जल्दी आते देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई थी। जोनाथन खुद भी एक बड़े और मशहूर लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो वह शिक्षक बन गए। तभी जोनाथन काहिरा से उसका नाम पूछते हैं। काहिरा उन्हें अपना नाम बताती है और अपने बारे में थोड़ा बताती है। काहिरा बताती है कि उसकी दोस्त विन्नी ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने को कहा था क्योंकि काहिरा को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। जोनाथन उससे कहते हैं कि वह सिलेबस में दी गई किताबें पढ़े, लेकिन काहिरा बताती है कि वह सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी हैं। तभी काहिरा की दोस्त विन्नी भी वहाँ आ जाती है जो क्लास की बहुत होशियार स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में काफी समय था, इसलिए वे दोनों कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही काहिरा बाहर जाती है, जोनाथन उसकी चीजें देखने लगते हैं और उन्हें उसकी किताबों में एक एडल्ट किताब मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाते, वहाँ एक और टीचर बोरिस आ जाता है जो उसी स्कूल में पढ़ाता है और जोनाथन का अच्छा दोस्त है। बोरिस जोनाथन के लिए कॉफी लाया होता है। वह कॉफी जोनाथन को देता है और उसके हाथ में पकड़ी काहिरा की किताब देखने लगता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जोनाथन अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। उसकी पत्नी अपने काम में व्यस्त होती है, लेकिन जोनाथन का मूड रोमांटिक होता है। अपनी पत्नी का ध्यान काम से हटाने के लिए वह उससे कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। जोनाथन की यह बात काम कर जाती है और उसकी पत्नी उसका ध्यान देने लगती है। इसके बाद वे दोनों थोड़ा शराब पीते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी जोनाथन की पत्नी का फोन बजने लगता है जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जोनाथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं और सामने दिख रहे जंगल की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि यह जंगल बहुत घना है और बहुत पुराना भी है। तभी वे देखते हैं कि काहिरा जंगल की तरफ से आती हुई नजर आती है जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। थोड़ी देर में काहिरा उनके पास आ जाती है और उनसे बात करने लगती है। काहिरा ने उस दिन नाश्ता नहीं किया होता, इसलिए बोरिस उसे खाने के लिए कुछ बिस्कुट देता है। जोनाथन, जो पिछली रात अपनी पत्नी के बर्ताव से काफी निराश था, काहिरा को बिस्कुट खाते हुए ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद काहिरा बोरिस को बिस्कुट देने के लिए धन्यवाद कहती है और बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन काहिरा से पूछता है, क्या तुम्हें इस जंगल से होकर आने में डर नहीं लगता? इसमें तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं। इस पर काहिरा जोनाथन से कहती है, यहाँ सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। ये सुनकर जोनाथन जोर से हंसने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बोरिस विन्नी के पास से होकर गुजर रहा होता है। तभी विन्नी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि बोरिस का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन बोरिस रुकता है और विन्नी से सीधा पूछता है, तुम क्या चाहती हो? विन्नी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसके और पास आ जाती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। यह सब देखकर बोरिस परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान काहिरा दूर से यह सब देख रही होती है। जैसे ही बोरिस वहाँ से जाता है, काहिरा गुस्से में विन्नी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? अपने टीचर के साथ ये सब कर रही हो? काहिरा की बात सुनकर विन्नी कहती है, तुम मुझसे जल रही हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। इस पर काहिरा जवाब देती है, मुझे तुमसे जलन नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरानी हो रही है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल से घर की तरफ निकलती हैं। रास्ते में विन्नी काहिरा से कहती है, असल में तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश ही नहीं की। काहिरा कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तब विन्नी कहती है, मुझे बोरिस बहुत पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर करना चाहती हूँ। विन्नी की यह बात सुनकर काहिरा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे तो अपने कॉलेज एडमिशन की चिंता है, वहाँ मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना है। फिर दोनों इसी बात पर चर्चा करने लगती हैं। तभी विन्नी काहिरा से कहती है, तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। काहिरा कहती है, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विन्नी कहती है, आजकल ये सब बहुत आम बात है। इसके बाद विन्नी जोनाथन की तारीफ करने लगती है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है। यह सब सुनकर काहिरा के मन में जोनाथन के लिए दिलचस्पी पैदा होने लगती है और वह रात में जोनाथन की लिखी किताबें पढ़ने लगती है। अगले दिन क्लास में काहिरा बार बार जोनाथन को ध्यान से देखने लगती है। जोनाथन ये बात नोटिस कर लेता है और उसके पास आकर कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और जोनाथन काहिरा का इंतजार करने लगता है, लेकिन काहिरा के आने से पहले बोरिस वहाँ आ जाता है और जोनाथन से कहता है, तुम्हें काहिरा पसंद आने लगी है। जोनाथन इससे इनकार कर देता है और बोरिस से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। जाने से पहले बोरिस मजाक में कुछ डांस स्टेप्स करता है और जोनाथन को चिढ़ाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस स्टेप दोहराता है। तभी काहिरा वहाँ आ जाती है और जोनाथन को ऐसा करते हुए देख लेती है। यह देखकर वह हंसने लगती है और जोनाथन भी अपनी बेवकूफी पर हंस देता है। इसके बाद दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर पर बात करने लगते हैं। यहाँ जोनाथन काहिरा के लिखे एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि काहिरा ने उसे पूरा का पूरा याद कर रखा होता है। जोनाथन के मुंह से अपने लिखे शब्दों की तारीफ सुनकर काहिरा
काहिरा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ जोनाथन काहिरा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखो। अगर तुम यह काम अच्छे से कर लोगी तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दूंगा। इस पर काहिरा खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद दोनों इसी तरह बात करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जोनाथन काहिरा से कहता है कि वह वीकेंड पर एक जगह आए जहाँ वह इस असाइनमेंट में उसकी मदद करेगा। वीकेंड पर काहिरा जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है और कुछ समय बाद जोनाथन भी वहां आ जाता है। वहां एक कवि कविता पढ़ रहा होता है जिसे जोनाथन बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन काहिरा का ध्यान सिर्फ जोनाथन पर ही रहता है। रात में जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है जहाँ विन्नी काम करती होती है। विन्नी उनसे ऑर्डर लेने आती है। उसे देखकर जोनाथन की पत्नी उससे पूछती है, क्या यही वह लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन जवाब देता है, नहीं, ये काहिरा नहीं है। फिर जोनाथन अपनी पत्नी के सामने काहिरा की तारीफ करने लगता है जो उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से जोनाथन की पत्नी बोरिस के सामने जोनाथन की बुराई करने लगती है। उसी दिन जोनाथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं। तभी काहिरा जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। काहिरा उनके लिए कॉफी लेकर आई होती है। वह दोनों को कॉफी देती है और बोरिस के दिए हुए बिस्कुट की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। फिर काहिरा और जोनाथन वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। थोड़ी देर बाद जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आता है कि वह बाहर जा रही है। इसके बाद जोनाथन क्लास में आता है जहाँ काहिरा उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वह अपनी कहानी लिखने वाली होती है। यहाँ काहिरा जोनाथन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन जल्दी जल्दी घर चला जाता है। कुछ समय बाद विन्नी वहाँ आती है, जोनाथन की मेज पर चढ़ जाती है और काहिरा को छेड़ने लगती है। तभी बोरिस वहाँ आ जाता है। उसे देखकर विन्नी फिर से फ्लर्ट करने लगती है। वह बोरिस का मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है और कहती है, अब निकाल कर दिखाओ। इसी दौरान काहिरा देखती है कि उसका मोबाइल भी गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन का बाहर जाना कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत काम में व्यस्त होती है। तभी जोनाथन को काहिरा का फोन आता है क्योंकि गलती से वह काहिरा का मोबाइल अपने साथ ले आया होता है। कुछ देर बाद जोनाथन काहिरा का फोन लौटाने उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है बारिश शुरू हो जाती है। तभी काहिरा एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर अपने घर से बाहर आती है। वह जोनाथन से अंदर आने को कहती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी काहिरा खुद बाहर आती है, जोनाथन के बहुत पास जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद जोनाथन पूरी तरह से काहिरा के ख्यालों में खो जाता है। वह हर वक्त बस काहिरा के बारे में ही सोचने लगता है। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, मैं तुम्हारी वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद जोनाथन एक छोटे से केबिन में जाता है और काहिरा को भेजी गई मेल चेक करने लगता है। उसी मेल में उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी मिलती है जो एक एडल्ट कहानी होती है। यह कहानी असल में एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिश्ते पर आधारित होती है, बिल्कुल काहिरा और जोनाथन जैसी, और ये कहानी जोनाथन को बहुत पसंद आती है। लेकिन अगली सुबह जब जोनाथन स्कूल पहुंचता है तो वह काहिरा से पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। इस पर काहिरा उससे वजह पूछती है। असल में जोनाथन को पहले से पता चल चुका होता है कि काहिरा इस कहानी को असाइनमेंट के तौर पर जमा करने वाली है और वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और काहिरा के रिश्ते के बारे में पता चले। इसी वजह से वह काहिरा से ऐसा व्यवहार कर रहा होता है। साथ ही जोनाथन काहिरा से कहता है कि उसने उस कहानी में बहुत गलत बातें लिखी हैं। इस पर काहिरा कहती है कि वह कहानी तो हम दोनों पर ही है, लेकिन जोनाथन कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अपनी कहानी दोबारा लिखनी होगी। वह आगे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। यह सुनकर काहिरा को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम खुद कभी नहीं लिख पाए, और अगर तुम मुझे फेल करना चाहते हो तो कर दो। इसके बाद काहिरा रोती हुई घर चली जाती है और विन्नी के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। फिर सीन बदलता है। अब हम जोनाथन को देखते हैं जो बहुत उदास और परेशान होता है। उसकी पत्नी उससे वजह पूछती है। तब जोनाथन उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी दिखा देता है। जैसे ही उसकी पत्नी वह कहानी पढ़ती है वह भी रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन के करीब आ जाती है। लेकिन तभी बोरिस वहाँ आ जाता है जिसकी वजह से उनका रोमांस अधूरा रह जाता है। उधर काहिरा विन्नी से कहती है कि उसे जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद काहिरा विन्नी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। फिर विन्नी बोरिस को मैसेज करके उसे छेड़ने लगती है, लेकिन विन्नी की बातों का उस पर कोई खास असर नहीं होता। इसके बाद काहिरा अपनी और विन्नी की एक अच्छी सी फोटो बोरिस को भेजती है। ये फोटो देखने के बाद बोरिस जोनाथन के घर से चला जाता है। इसके बाद जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आता है। इस फोन से उसे जोनाथन और काहिरा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। फिर जोनाथन की पत्नी उससे पूछती है यह सब क्या है, लेकिन जोनाथन कहता है कि यह सब झूठ है। अगले दिन हम देखते हैं कि काहिरा क्लास में नहीं होती बल्कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है क्योंकि वह प्रिंसिपल को जोनाथन के बारे में सब कुछ बताने वाली होती है। काहिरा प्रिंसिपल को जोनाथन की पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जब जोनाथन से सवाल किए जाते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और इसी के बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस जोनाथन से मिलता है और कहता है, तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। आज जो हालत तुम्हारी हुई है वह इसी वजह से है। जोनाथन घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे उसकी पत्नी का शक और बढ़ जाता है। वह जोनाथन से काहिरा के साथ उसके रिश्ते के बारे
बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ भी जोनाथन कुछ नहीं कहता और बस यही बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सब समझ रहे हैं। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जोनाथन की पत्नी उसे तलाक की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान विन्नी काहिरा से कहती है कि जोनाथन की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन काहिरा को इस बात का कोई दुख नहीं होता कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि वह खुश होती है। वह कहती है कि जोनाथन ने मुझे इस्तेमाल किया था, अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और कुछ समय बाद काहिरा कॉलेज एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखती है।